गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का किया उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मोदी सरकार ने देश भर में उपलब्ध कराई है किफायती स्वास्थ्य सेवाएं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बिलासपुर जिले के तिफरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुपोषण अभियान चलाया। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 194 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के तहत ये आयोजन किया है। ये संस्थान जनजातीय मुद्दों तथा शैक्षणिक, कार्यकारी और विधायी विषयों के लिए एक केंद्रीय स्थल होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान शुरू होने से जनजातीय समाज का विकास होगा। त्योहारों को एक अलग स्वरूप से आधुनिक स्वरूप देकर इसकी मूल भावनाओं को संजोए रखते हुए लोकप्रिय बनाना, उसको टूरिज्म के उपयोग में लाना, इसका भी आयोजन करेगा। पारंपरिक कानून पर डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च का कार्य करेगा। मोदी जी ने जो कल्पना करी है जनजातीय संग्रहालयों की, इसमें क्या विविधता हो सकती है, इसका रखरखाव, इसका मेंटेनेंस, इस पर भी काम करेगा। और सभी नीतियों के बारे में राज्य सरकारों के साथ समन्वय का काम भी यही अनुसंधान के अंदर करेगा। एक दृष्टि से समग्र जनजातीय समाज के विकास का खाका खींचने का काम ये अनुसंधान के अंदर करने वाला है। यह संस्थान देश के प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों तथा स्थानीय निकायों और संसाधन केंद्रों के साथ समन्वय करेगा। इसके अलावा जनजातीय अनुसंधान संस्थानों और उत्कृष्टता केंद्रों की परियोजनाओं की निगरानी करेगा तथा गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और प्रशिक्षण में सुधार के नियम तय करेगा। संस्थान जनजातीय मंत्रालय के साथ साथ राज्य कल्याण विभागों, डिजाइन अध्ययन और कार्यक्रमों के लिए नीतिगत सूचना भी उपलब्ध कराएगा, जिससे जनजातीय जीवन शैली के सामाजिक और आर्थिक पक्षों में सुधार हो सकेगा। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के उद्घाटन अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, विधि मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब इसके नागरिक स्वस्थ होंगे। आज नई दिल्ली में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि स्वस्थ नागरिक एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश भर में किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। हेल्दी नेशन में न्यूट्रिशन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बैलेंस न्यूट्रिएंट हमें आवश्यक होता है। फूड सेफ्टी बहुत आवश्यक होती है। हाइजेनिक फूड बहुत आवश्यक होता है और इसलिए फसाई की में बहुत बड़ी भूमिका है। मैं तो फसाई को कहूंगा कि आपको शायद ये पता ही होगा, रामायण काल में शबरी ने टेस्ट करके रामचंद्र भगवान को बोर खिलाया था। टेस्ट किया था, चेक किया था। आप भी फूड को टेस्ट करते हैं और चेक करके देश के नागरिकों को खिलाते हैं। ये पुण्य का काम है। फूड सेफ्टी सुनिश्चित करना, और फूड सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, काम करने का अवसर मिला है। मैं मानता हूं कि देश को स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी का एक महत्वपूर्ण पहलू ये फसाई है। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने आयुर्वेद आहार का लोगो भी जारी किया।
इधर प्रदेश में भी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बिलासपुर जिले के तिफरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुपोषण अभियान चलाया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी वर्ग के लोगों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं और बच्चों को सुपोषण के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल और इस कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं, आज उसको पूरे देश में अलग अलग कालखंडों में बांट करके कार्यक्रम की जा रही है, जिसमें एक मुख्य है पोषण आहार। उसको लेकर के आज महिलाओं का जो सम्मान किया गया है, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में हम देखें कि महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री आवास से लेकर के शौचालय और शौचालय से लेकर के उज्ज्वला गैस, अभी जो चावल दी जा रही है और उसके साथ में नल का कनेक्शन, एक गृहिणी के लिए जो घर में आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। वहीं भाजपा प्रदेश सुपोषण अभियान समिति ने महिलाओं और मितानिनों का सम्मान किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 194 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 2,57,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कल 2,700 लोग संक्रमण मुक्त हुए। इस दौरान देश में 4,500 से अधिक लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। फिलहाल देश में 25,782 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 9 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 4,85,02,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल कोरोना के 15 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर राज्य में कोविड के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है। वहीं इस समय 15 जिलों में कोरोना के एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.51% है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में राजनांदगांव जिले के शासकीय महिला महाविद्यालय में संगोष्ठी और खिलाड़ियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यावरण विषय पर आधारित संगोष्ठी में पर्यावरण बचाने को लेकर जानकारियां विशेषज्ञों ने दी। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने का आह्वान लोगों से किया। संबंध पे जैसे कि पेड़ को कैसे बचाना है, पानी को कैसे सुरक्षित रखना है, साथ ही प्लास्टिक को कैसे हटाना है, इस पर परिचर्चा हुई। और यहाँ पे उपस्थित प्रतिभावान खिलाड़ी, कोई गोल्ड मेडल लेके आए नेशनल लेवल पर, कोई कांस्य लेके आए, उनको सम्मान किया गया है। तो बड़े गर्व की बात है कि हमारे राजनांदगांव संस्कारदानी के बच्चे, जिनको हमेशा सम्मान मिलता है और खेलों में आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसे प्रतिभावान छात्रों का सम्मान करने का मुझे मौका मिला। महिला महाविद्यालय के प्राचार्य आलोक मिश्रा ने इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति छात्राओं को जागरूक किया और अधिक से अधिक पेड़ लगाने को कहा। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के रूप में कैसे मनाया जाए, ये बतलाया गया और अधिक से अधिक संख्या में पौधों को लगाने के लिए प्रेरणा दी गई। छात्राओं ने इस संबंध में पालन करने के लिए कहा और इस अवसर पर बाहर महाविद्यालय में रूसा भवन के सामने 5 पौधों का टोकन स्वरूप पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में शामिल छात्राओं ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब वे सप्ताह में एक दिन साइकिल चलाकर महाविद्यालय आएंगे। साइकिल चलाने से हम लोगों को पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण होने से बचता है, क्योंकि हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी से बहुत प्रदूषित हवाएं और वायु प्रदूषण भी होता है। साइकिल चलाने से हम लोग का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और पेट्रोल का भी बचत होता है, स्वास्थ्य सभी का अच्छे से बचाव हो जाता है। तो मैम उसी चीज़ के बारे में हम लोग को बताई है। कार्यक्रम में आईटीबीपी के कमांडर विनोद ठाकुर भी शामिल हुए। उन्होंने प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने विद्यार्थियों से सप्ताह में एक दिन साइकिल चलाने की बात कही। संगोष्ठी में शामिल अतिथियों ने पौधे लगाकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। केंद्र सरकार की अमृत मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए नल कनेक्शन देने के साथ पानी टंकियों का निर्माण भी किया जा रहा है। इससे उन्हें पानी की समस्या से निजात मिल रही है। रायपुर जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर भटगांव में इस योजना का लाभ करीब 450 लोग ले रहे हैं। इनके घरों में अमृत नल जल योजना के तहत
नल कनेक्शन लगाया गया है। इस बारे में गांव वालों का कहना है कि अमृत नल जल योजना से उन्हें दूर जाकर पानी लाने की समस्या से निजात मिली है और अब घर में ही पीने का साफ पानी मिल रहा है। लेकिन अब भारत सरकार द्वारा सुविधा मिल गई था, मतलब बाहर से पानी लाके घर में ही सबके मतलब पूर्ति हो जाती पानी के। जल योजना से हमें बहुत खुशी मिली है कि हम लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता था, अब महिलाओं को बहुत सुविधा मिली है इससे कि मतलब जल्दी ही काम हो जाता है, घर का जल्दी पास में सुविधा हो गई घर में। तो अब का है पहले 2-3 किलोमीटर दूर में 1 किलोमीटर दूर जान पानी भर। अब भारत सरकार घरों घर नल जल योजना दे है तो हर घर सब पानी उपलब्ध होते घरे में। अब जाए नहीं पड़त है, पहले दूर दूर तक जान पानी भर और ये सुविधा मिले मतलब भारत सरकार द्वारा। गांव की पंच सुनीति साहू ने बताया कि पहले टंकी नहीं बनने के कारण पानी की समस्या होती थी और दूर दराज क्षेत्रों से पानी लाना पड़ता था, मगर नल जल योजना शुरू होने से घरों में ही पानी मिल रहा है। केंद्र सरकार की इस योजना से ग्रामीणों को गर्मी के दिनों में भी घर में स्वच्छ पानी मिल रहा है। और अब कुछ खबरें जिलों से। राजनांदगांव जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण संबंधित अधिनियम के तहत जांच में आने वाली दिक्कतों के बारे में जानकारी दी गई। पॉक्सो एक्ट के तहत जांच कार्रवाई में पुलिस को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एडीजी अविनाश तिवारी ने इस अधिनियम से जुड़ी विभिन्न जानकारी और बारीकियों से अवगत कराया। वहीं राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कहा कि बच्चों के साथ जो लैंगिक अपराध होते हैं, इस विषय पर किस तरह जांच की जाए, इस बारे में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पुलिस विभाग के अधिकारी, विवेचक, न्यायपालिका और कार्यपालिका से जुड़े लोग, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन और सखी वन स्टॉप सेंटर से जुड़े प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बेमेतरा जिले में निःशक्त जन संगठन द्वारा 1 दिवसीय चिंतन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किसान नेता योगेश तिवारी, जनप्रतिनिधि और दिव्यांग जन शामिल हुए। इस कार्यशाला में निःशक्त जनों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के बारे में जानकारी दी गई। इन निःशक्त जनों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही निःशक्त प्रमाण पत्र बनाने के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से निःशक्त जन पहुंचे हुए थे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल द्वारा रेलवे स्टेशनों और संपार फाटकों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मंडल के सिविल डिफेंस के कर्मचारी और अधिकारी लोगों को संपार फाटक पार करते समय अपनाई जाने वाली सावधानियों से अवगत करा रहे हैं। इसी कड़ी में आज दुर्ग जिले के भिलाई रेलवे स्टेशन में और संपार फाटक पर यह अभियान चलाया गया। अभियान के तहत यहां लोगों को रेलवे सुरक्षा और सही तरीके से फाटक पार करने के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही पैम्पलेट का वितरण भी किया गया। रायपुर रेल मंडल के सिविल डिफेंस अधिकारी कोटेश्वर राव ने बताया कि अभियान का मकसद दुर्घटनाओं को रोकना और लोगों में स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना है। 3 जून से प्रारंभ हुआ यह अभियान 9 जून तक चलेगा। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।